Hello everyone. Today I am going to explain you about the present continuous tense. The other name of present continuous is present progressive tense. As you all know that whatever action which are happening in front of your eyes, you have to use present continuous tense. And it is not necessary that it should be happening in front of your eyes. Maybe it is happening around the surroundings, but still you have to use the present continuous tense. Now just try to understand the structure of the present continuous tense and how will you identify the present continuous tense. In order to explain you the core concept of the continuous tense, you need to understand that if any sentence ends with certain Hindi words like raha hai, rahe hai, rahi hai, you need to use the present continuous tense. Now let's have a glance over the structures of the present continuous tense. Singular subject plus is plus first form of the verb plus ing plus object. Plural subject plus are first form of the verb plus ing plus object. And in case of I, you have to use am. Now these are the structures of the continuous tense, and whenever any sentence having the sense of continuous, you have to use the ing form. Right? Now negative, you all know that you have to place not over here, and in case of interrogative, you have to write the helping verb in front of the sentences. These are the ways of developing any sentence in present continuous tense. Discuss about the uses wherein one can use the present continuous tense. The first point is action in progress. कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में है, whose starting and completion time is not known, जिसका स्टार्टिंग टाइम और उसका ख़त्म होने का टाइम हमें नहीं पता. जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने कुछ एक्शन करे, तो हमें ये तो नहीं पता ना कि उसने स्टार्ट कब किया और ये ख़त्म कब करेगा, ये भी नहीं पता अपन को. तो ऐसी स्थिति में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपके आंखों के सामने हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये स्टार्ट कब हुआ था और ये कब तक ख़त्म होने वाली है. एग्जाम्पल से समझते हैं. द काइट्स आर फ्लाइंग. आप अभी छत पे आए और आपने देखा कि पतंग उड़ रही है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये स्टार्ट कब हुई थी और ये कब ख़त्म होगी. क्लियर. नाउ सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइबिंग एन एक्शन बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये जब हम बात कर रहे हैं तब तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके आंखों के सामने हो रहा है. कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी मार्केट में जा रहा हूँ और कोई पूछता है कि आप इन दिनों क्या कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज. इन दिनों मैं नॉवल लिख रहा हूँ. तो जब मैं बाजार में घूम रहा हूँ तब थोड़ी ना लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ नॉवल. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर. इन ऑल दो सिचुएशंस wherein we have to plan for the near future, we have to express through present continuous tense. चलिए इसको हिंदी में समझते हैं. कई बार आप यूज़ करते हो कि कल हम गांव जा रहे हैं, तो वो जो फ्यूचर है वो बहुत करीब फ्यूचर है. ठीक है, तो हमें किस में यूज़ करना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. और आप अपनी मातृभाषा में भी यूज़ करते हो कि कल हम वहाँ जा रहे हैं. राइट. सो आई एम गोइंग टू विलेज टुमारो. तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना होगा. थोड़ा सा ध्यान दें, सिंपल प्रेजेंट में
थोड़ा सा डिस्टेंस फ्यूचर होता है, मतलब दूर का फ्यूचर, कि हम अगले महीने ऐसा करेंगे, तो वहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। और जो फ्यूचर बहुत पास का होता है, करीब का होता है, उसको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट, शोइंग चेंजेस, ट्रेंड्स, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट्स, दैट इज टेम्परेरी। कई बार हम जो चीज़ चल रही है उसमें कुछ बदलाव आने की उम्मीद है कि थोड़े समय के बाद वो बदलाव आएगा। जैसे योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, जैसे अभी आप लिख रहे हो और सुधार रहे हो अपनी हैंड राइटिंग को, थोड़े समय के बाद वो सुधरेगी, क्योंकि उसमें ट्रेंड्स क्या होंगे, चेंजेस होंगे, एंड प्रोग्रेस भी नज़र आएगी, उसमें डेवलपमेंट्स भी नज़र आएंगे। तो अगर हमें उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, फॉर शोइंग अ मूड ऑफ इरिटेशन, कई बारी हमें झुंझलाहट सी होती है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी, चाहे वो वर्ड ऑलवेज ही क्यों ना हो, और आपने पढ़ा होगा सिंपल प्रेजेंट में कि ऑलवेज एक कीवर्ड थी सिंपल प्रेजेंट की, लेकिन जब भी हम बात करेंगे मूड ऑफ इरिटेशन, हमें ऑलवेज को यूज़ करना होगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स बाय विच you can easily write in the present continuous tense. Now the first one is still. So whenever you come across the word still, in the present time, at this time, nowadays, these days, this evening, now, today, at present, at this moment. So whenever you come across these keywords in any sentence, you have to use in the present continuous tense. Now by taking one keyword, I am explaining you how one can use. Now at this time, I dash teach you about the tense. तो आपको पता चल गया होगा कि ये है at this time, ये कीवर्ड है, तो आप यहां पे क्या यूज करोगे, I am teaching, राइट। सेकेंड सेंटेंस की हम बात करें, अगर एट दिस टाइम, टेंस, टीच टू यू, अब यहां पे इज टीचिंग नहीं कर सकते, रीजन, बिकॉज टेंस क्या है, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट इज इनकम्पिटेंट टू परफॉर्म द टास्क, देयरफॉर वी हैव टू यूज द पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस, देयरफॉर इज बीइंग टॉट। I hope you must have understood the present continuous tense and how one can use all the keywords and write the appropriate answers. And you need to pay more attention whether the subject is in active voice or in passive voice. Thank you very much.